कितने दूध के माफिया हैं, कितने जमीन के माफिया हैं, सब आओ इकट्ठे होकर तोड़ लगाओ। वहां के निवासियों को माफिया बता रहे हो, उनको मां की गाली दे रहे हो, आपने सबने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। सपा विधायक शाहिद मंजूर की इस चुनौती के बाद अब बीजेपी नेता देवेंद्र गुज्जर ने पलटवार किया है। देवेंद्र गुज्जर ने कहा कि मैंने भी मां का दूध पिया है और इस बार वे उन्हें हराएंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र गुज्जर ने शाहिद मंजूर की मानसिकता को नक्सलवादी बताया और उन पर भू माफिया होने का गंभीर आरोप लगाया। यही नहीं, देवेंद्र गुज्जर ने शाहिद मंजूर से जुड़े लखनऊ के एक फ्लैट और एक बिल्डिंग हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि शाहिद मंजूर के नाम पर फ्लैट वाली बिल्डिंग गिरी थी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि ये देवेंद्र गुज्जर का आरोप है और इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि सामने आना अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस टीवी। किठौर विधानसभा की सियासत में एक वायरल बयान के बाद अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ सपा विधायक शाहिद मंजूर अपने विरोधियों को खुले मैदान में आने की चुनौती देते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता देवेंद्र गुज्जर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चुनौती को स्वीकार करने का दावा करते हैं और शाहिद मंजूर पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाते हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए गए भाषण के वायरल हिस्से में शाहिद मंजूर कहते हैं कि जितने दूध के माफिया हैं, जितने जमीन के माफिया हैं, सब इकट्ठे होकर आओ और जोड़ लगाओ। अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो उन्हें हरा कर दिखाओ। शाहिद मंजूर का यह बयान सामने आने के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र गुज्जर ने इसे सीधे चुनौती के तौर पर लिया। देवेंद्र गुज्जर ने कहा कि उन्होंने भी मां का दूध पिया है और इस बार शाहिद मंजूर को हरा कर ही भेजेंगे। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पार्टियों ने किठौर से चुनाव लड़ने का मौका देती है तो वे इस चीज के लिए तैयार है। यानी एक वायरल बयान अब संभावित चुनावी मुकाबले की तरफ इशारा करने लगा है। लेकिन देवेंद्र गुज्जर ने साफ किया कि उनका हमला सिर्फ राजनीतिक चुनौती तक सीमित नहीं है। उन्होंने शाहिद मंजूर की कार्यशैली और उनका कथित राजनीतिक मानसिकता पर कई गंभीर सवाल उठाए। एक बार आप शाहिद मंजूर का वो वायरल बयान सुनिए। कितने दूध के माफिया हैं, कितने जमीन के माफिया हैं, सब आओ इकट्ठे होकर तोड़ लगाओ। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो मुझे हराओ। आओ मैदान। लेकिन जिस बड़े भरोसे पे ये बात कही है, आप लोगों के भरोसे पे ये कही है और इंशाअल्लाह मेरा भरोसा टूटेगा नहीं। और ये चोर उचक्के हर इलेक्शन में मेरे खिलाफ रहते हैं। अब क्या और सही, आओ मैदान में। तुम पिछली बार भी मेरे खिलाफ थे, उससे पहले भी मेरे खिलाफ थे, उससे पहले भी मेरे खिलाफ थे। आओ, तुम जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। और अगर अपने खानदान का भी तोड़ पाओगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने देखा जो अंदर दिल में गुब्बार है उसे निकाल दो। ज्यादा गुब्बार भी जो है वो हार्ट फेल का सबब बनता है। सही है बात ना? मैंने कहा जिसे गुब्बार को निकाल दो। तुम भी जो दाएं बाएं करते हो, देखते हो, तो मैंने अब कर दिया आपके सबके आपके जो आपके अंदर दिल में है उसका मैंने खुलासा कर दिया। हार जीत के फैसले अल्लाह की तरफ से होते, आदमियों की तरफ से नहीं होते। आदमियों की तरफ से होते तो मैं जब कैबिनेट में था तब हार जाता। हाँ, इतना जरूर है कि जितने मक्कार थे, जितने दगाबाज थे, अल्लाह का शुक्र है आज वो मेरे मुकाबले में हैं। गद्दारी का मुकाबला नहीं कर सकता, बगावत का मुकाबला हो सकता है, गद्दारी का नहीं हो सकता। जिन्हें प्रमुख बनाऊंगा वो मेरी कबर फोड़ देंगे। आओ मैदान में, खोदो
तुमसे कितनी खबर खोजी जा सकती है। भटका में पिछली बार चक्कर में आ गया मैं, और एक नाकाफ फैसला मैंने लिया, और जो लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से वो फैसला लिया, आ गया चक्कर में। मेरी मर्जी के खिलाफ, यहाँ का ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास आया। मैं नहीं चाहता था, लेकिन कुछ मक्कारी हुई, कुछ मक्कार साथ में लगे, और जो काम नहीं चाहता था वो काम हो गया। शाहिद मंजूर के इस बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र गुज्जर ने शाहिद मंजूर पर सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा विधायक की मानसिकता नक्सलवादी है और आरोप लगाया कि शाहिद मंजूर खुद एक भूमाफिया है। इसी दौरान देवेंद्र गुज्जर ने लखनऊ के एक बिल्डिंग हादसे का जिक्र करते हुए दावा किया कि शाहिद मंजूर के नाम पर फ्लैट वाली एक बिल्डिंग गिरी थी और उस हादसे में करीब 3 लोगों की मौत हुई थी। इस दावे को लेकर फिलहाल इसे देवेंद्र गुज्जर का आरोप ही माना जाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। इसके अलावा देवेंद्र गुज्जर ने शाहिद मंजूर पर मीट माफिया और भू माफिया से जुड़े होने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि वह 2027 में शाहिद मंजूर को हराने के लिए तैयार है। अब यहां से किठौर की सियासत का सवाल और बड़ा हो जाता है। क्या देवेंद्र गुज्जर सिर्फ शाहिद मंजूर के बयान का जवाब दे रहे हैं या फिर 2027 के चुनाव के लिए खुद को किठौर से संभावित बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि पार्टी अगर मौका देती है तो वह किठौर से चुनाव लड़ने को तैयार है। दूसरी तरफ शाहिद मंजूर अपने बयान को कथित दूध माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ बताते हुए सफाई दे चुके हैं। यानी दोनों नेताओं के बयान अब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ चुनौती, दूसरी तरफ स्वीकार करने का दावा और उसके बाद एक के बाद एक गंभीर आरोप। अब देखना होगा कि ये जुबानी जंग आने वाले दिनों में किस स्तर तक पहुंचती है और क्या 2027 में ये सियासी टकराव चुनावी मैदान में दिखाई देता है। उससे पहले एक बार आप देवेंद्र गुज्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान सुनिए। वहां के वर्तमान विधायक राधना के अपने निजी विद्यालय में पूरी विधानसभा को गाली दे रहे हो, वहां के निवासियों को माफिया बता रहे हो, उनको मां की गाली दे रहे हो। आपने सबने मीडिया के माध्यम से देखा होगा और उस मंच पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मजाक उड़ाया। आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो भाषा थी किस तरह की थी। और मैं ये बात कह सकता हूं कि वो किठौर विधानसभा में पिछले 4 बार से विधायक हैं और किठौर की जनता ने उनको 4 बार विधायक किस माहौल में बनाया, किस हालात में बनाया, वो सब लोग जानते हैं। मैं आज आपके सामने बताऊंगा। है वो दिमागी, जो आपने देखा होगा, जो नक्सली जंगल में रहते हैं, मुझे क्षेत्र के लोगों ने बताया वो दिमागी नक्सली हैं और उनका जो नक्सलवाद है वो इस तरह का है। जो क्षेत्र में जंगल में लोग रहते हैं वो, उनको आप देखते होंगे, वो इतने खतरनाक नहीं होते जितने दिमागी नक्सली खतरनाक होते हैं। उसका कारण क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को गुमराह करके, उनका माइंड वॉश करके और कम उम्र के बच्चों को उनको गलत रास्तों पर ले जाते हैं और अपनी पूर्ति के लिए, अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आप लोगों के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि किठौर विधानसभा का अगर आप देखोगे इतिहास और उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, उसको जानने की कोशिश करोगे, जहां छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, जहां युवा बैठे थे, उन्हें जहां देश की आजादी के बारे में बताना चाहिए था, उन्होंने कहा कि किसी की मां ने दूध पिया हो तो वो चुनाव मुझे हरा कर दिखाए। उन्होंने कहा जो उनसे अलग हो जाता है, कोई लोग जो होंगे उनके, उन्होंने किसी को दूध माफिया बताया, किसी को उन्होंने जमीन माफिया बताया। और मैं राकेश जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यह तो मैं अभी उसी पे आ रहा हूं। उन्होंने किसी का नाम, उनमें हिम्मत है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, और उनमें ताकत है तो वो उसका नाम लेकर बताएं कौन दूध माफिया है और कौन भूमि माफिया है। और मैं बताना चाहता हूं कि गुर्जर समाज के लिए उन्होंने पहले भी, तीसरा जो सबसे बड़ा मेरा आरोप है उन पर,
उन्होंने कहा भूमाफिया। मैं बताना चाहता हूं उन्हें, कौन है भूमाफिया? आपसे बड़ा भूमाफिया है कोई? लखनऊ में फ्लैट आपने बनाए, लखनऊ में 3 मौतें हुई उन फ्लैटों में, आप सबने देखा होगा, मीडिया बंधुओं ने। उसमें उसका डिमोलेशन हुआ, उसके बाद 3 आवंटियों ने अब तक हाई कोर्ट जा रखे हैं कि वहां पर बेगम बाग में एक महालक्ष्मी एसोसिएट के नाम से कॉलोनी काट रहे हैं। अमहेड़ा में, बड्ढा में ऐसी केस हुआ, बड्ढा में 6 बीघे जमीन के लिए इनके पास एक भाई आया, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इन्होंने अपने बेटे के छोटे के नाम से जमीन लिखवा ली, जो लोगों ने मुझसे बताया। तीसरा, किठौर में 1000 गज का प्लॉट, 2 भाइयों का विवाद है, एक भाई इनसे मदद मांगने आया मेन रोड पर, इन्होंने 1000 गज का प्लॉट अपने नाम करा लिया अपने बेटे के। इन्होंने अभी जो नंदनी बार है, या नंदनी बार के मालिक के साथ अवैध कारोबार जमीनों का ये कर रहे हैं। तो जमीन माफिया ये हैं, ये क्षेत्र के लोग हैं जिन्हें ये कह रहे हैं, और जिसके बारे में कह रहे हैं खुल के बताएं ना कौन है विधानसभा का। दूसरा, इससे भी बड़ा, हमारे किला रोड पे आप जाइए और आप जो पुराने साथी बैठे हैं उन्होंने देखा गांव के पास जब हम पर एक जमीन इन्होंने खरीदी, और एक विदेश में जो मीट के माफिया हैं, मीट का कारोबार करते हैं, उनके पार्टनरशिप में मीट की फैक्ट्री खोलने को इन्होंने करा। तोलन हुआ साल के सामने, इनकी फैक्ट्री के सामने निरस्त करी, वो वहां से जमीन का। तो किठौर में फिलहाल सियासत गर्म है। शाहिद मंजूर की चुनौती के जवाब में देवेंद्र गुज्जर ने चुनौती स्वीकार करने का दावा किया है और अब दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो चुकी है। लेकिन लखनऊ की बिल्डिंग और 3 मौतों को लेकर देवेंद्र गुज्जर ने जो आरोप लगाए हैं, उनका सच क्या है, यह आधिकारिक रिकॉर्ड और जांच से ही साफ होगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 2027 में किठौर की लड़ाई शाहिद मंजूर बनाम देवेंद्र गुज्जर के बीच होगी? इसका फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से काफी पहले किठौर की सियासत में मुकाबले की जमीन तैयार होती हुई साफ नजर आ रही है।